इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से पूरे देश में चल रही है। अब यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे अयोध्या भर को सजाया जा रहा है, लेकिन उसका उमंग पूरे भारतवासियों में देखने को मिल रहा है। तभी तो इस समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से राम भक्तों ने ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुक करना भी शुरू कर दिया है। 22 जनवरी यही वो तारीख है जब अयोध्या मंदिर में रामलला यानी कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और इस समारोह में कई सारे साधु संत, नेता, अधिकारी और जनप्रतिनिधि और जाने माने प्रसिद्ध लोग शामिल होने वाले हैं, जिसे देश विदेश की मीडिया के द्वारा कैमरे में कैप्चर किया जाएगा। लेकिन क्या हो जब इस समारोह में गिद्ध, बंदर और भालुओं का झुंड भी शामिल हो जाए? जी हाँ, शायद आपको ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अयोध्या मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे अयोध्या में एक से एक चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अयोध्या में हो रहे इन दिनों आश्चर्यचकित कर देने वाली घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें आप चमत्कार कहिए या फिर रामलला की कृपा, जिसके बारे में जानकर शायद आपको विश्वास ना भी हो। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कई लाखों साल पहले रामायण काल में जीवित जामवंत की सेना अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आज पहुंच चुकी है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच है। अयोध्या में कुछ दिनों से बहुत ही चमत्कारी और हैरान कर देने वाले दृश्य देखने को मिल रहे हैं। अयोध्या के अंतर्गत आने वाली तहसील मिल्कीपुर के एक गांव दरौली के जंगलों में दर्जनों गिद्धों का एक झुंड कुछ दिन पहले देखा गया। गिद्ध एक ऐसा पंछी है जो मृत पशुओं के सड़े गले मांस को खाता है, जिससे बीमारी फैलने का डर लगभग खत्म हो जाता है। इसीलिए गिद्ध पंछी को प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि ये पंछी दिनों दिन विलुप्त होते जा रहे हैं, तो फिर अचानक से अयोध्या में गिद्धों का जमावड़ा कहां से आ पहुंचा, और गिद्धों का ये झुंड केवल अयोध्या में ही क्यों आ पहुंचा है? लोगों को बहुत ही अचंभे में डाल रहा है ये सवाल। आइए अब हम इस घटना को गहराई से समझते हैं। रामायण में जब रावण सीता माता का अपहरण करके पुष्पक विमान में बैठाकर ले जा रहा था, तब उसका सबसे पहले सामना विशाल जटायु पंछी से होता है, जो हवा में उड़ते हुए रावण से बड़ी वीरता के साथ युद्ध करते हैं। वो रावण को चोट भी पहुंचाते हैं, लेकिन रावण के वार से जटायु पंछी का एक पंख कट जाता है, जिससे वो धरती पर आ गिरता है। लेकिन वो भगवान श्री राम को माता सीता के अपहरण का सारा प्रकरण सुनाते हैं और अंततः वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग के वही जटायु पक्षी आज कलयुग में गिद्ध के नाम से जाने जाते हैं। अब जब अयोध्या के अंतर्गत मिल्कीपुर तहसील के दरौली नामक जंगलों में दर्जनों गिद्ध पक्षियों को देखा जा रहा है, तो ग्रामीण लोग तो यही कह रहे हैं कि ये गिद्ध पक्षी और कोई नहीं बल्कि जटायु के अवतार या फिर उनके वंशज हैं, जो अयोध्या में बन रहे रामलला के भव्य मंदिर को देखने के लिए आ पहुंचे हैं। अयोध्या में इतनी तादाद में गिद्धों का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब लोगों ने इन गिद्धों को जटायु का वंशज मानकर उनकी पूजा करना भी शुरू कर दिया है। न केवल गिद्ध बल्कि लाखों की तादाद में बंदर और भालू जैसे जानवर भी अयोध्या के आसपास मंडरा रहे हैं। रामायण में भगवान श्री राम ने अपनी वानर सेना के बल पर लंकापति रावण से युद्ध करके उसे युद्ध में हराया था, लेकिन भगवान श्री राम की वानर सेना में सर्वोत्तम राम भक्त महाबली हनुमान, वानर राज सुग्रीव, बाली पुत्र अंगद और असंख्य वानर के अतिरिक्त यशराज यानी कि भालुओं के राजा जामवंत भी थे, जो समय समय पर वानर सेना का मार्गदर्शन करते थे। जामवंत कोई साधारण भालू नहीं थे, वो बड़े ही विद्वान और बलवान थे। जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तब उन्होंने उनकी भरपूर सेवा की थी। वो भगवान श्री राम के कानूनी सलाहकार भी थे और भगवान श्री राम को बहुत मानते थे। जामवंत भगवान श्री राम के गिने चुने मंत्रियों में से एक थे, जो उन्हें समय समय पर सुझाव दिया करते थे। भालू अक्सर जंगलों में पाए जाने वाले जानवर हैं। रिहायशी इलाकों में भालू का आना हैरान कर देने वाली घटना है। अब दोस्तों, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा जैसे खास मौके पर भालू के झुंड का दिखना किसी चमत्कार से कम नहीं है। सभी जनमानस समझ रहे हैं कि यह भालू का झुंड कोई और नहीं बल्कि सतयुग कालीन प्रभु श्री राम के भक्त यशराज जामवंत के अवतार हैं, जो 22 तारीख को हो रहे अलौकिक समारोह में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। गिद्धों और भालुओं के अतिरिक्त अयोध्या में बंदरों को भी लाखों के तादाद में देखा जा रहा है। जमावड़ा लगा हुआ है। यूं तो अयोध्या में बंदरों का जमावड़ा अक्सर ही देखने को मिलता है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड आज तक नहीं देखा गया था। अब इतनी बड़ी संख्या में बंदरों का झुंड कहां से आया है,
ये भी तो सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि ये सभी बंदर चित्रकूट से आए हैं। इन बंदरों को भगवान श्री राम की वानर सेना का प्रतिरूप माना जाता है। अब लाखों की संख्या में इतनी तादाद को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए उनकी वानर सेना खुद चित्रकूट से अयोध्या पधार रही है। आपको बता दें कि चित्रकूट को भगवान श्री राम की कर्मभूमि माना जाता है। भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास में 11 वर्ष चित्रकूट में ही बिताए थे। ऐसे में चित्रकूट से वानर सेना का अयोध्या आना, ये तो भाई बेहद ही दिलचस्प घटना मालूम पड़ती है। गिद्ध, भालू और बंदरों के झुंड को अयोध्या में आते देख अब ऐसा लग रहा है मानो श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल नर और नारी ही नहीं बल्कि सूर्य, देव, नाग, गंधर्व और स्वर्ग के अन्य सभी देवी देवता भी साक्षी बनेंगे। इन घटनाओं को देखकर ऐसा लगता है कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा निश्चित ही बहुत ही अलौकिक होने वाली है। तो दोस्तों, इस घटना को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।